साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे यूरोप दौरे से वापस लौट चुके हैं, छुट्टियां मनाकर आ चुके हैं। अब उनका पूरा फोकस महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव पर लगा हुआ है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे जैसे ही वापस आए हैं तो राज ठाकरे की खबर सुनकर उद्धव ठाकरे बेहोश हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर खबर सुनी और यहाँ पर हालात ये हो गए कि अचानक वो बदल गए। जी हाँ, वक्त और हालात दोनों बदल गए। संजय राउत को यहाँ पर फटकार पड़ गई, खड़े खड़े जूते पड़ गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गेम ओवर हो गया है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार विदेश दौरे से लौटे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस बार महाराष्ट्र में जीत का परचम लहरा देंगे, झंडा लहरा देंगे और इसी खुशी में उद्धव ठाकरे उतावले हुए जा रहे थे। अब उद्धव ठाकरे जब विदेश दौरे पर थे तो यहाँ उन्होंने संजय राउत को जिम्मा दिया था कि राज ठाकरे से बातचीत चलती रहे, बातचीत आगे बढ़ती रहे और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन तक हो जाए। अगर पार्टी का विलय ना सही तो गठबंधन ही कम से कम हो जाए। ऐसी बातें लगातार कोशिशें की जा रही थी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। लेकिन वहां पर दूसरी तरफ राज ठाकरे गुट ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं। राज ठाकरे ने अभी हाल ही में उदय सामंत, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिंदे गुट के बेहद मजबूत आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी हैं, तो उन्होंने राज ठाकरे से आकर उनके घर पर मुलाकात की थी और उसके बाद ही वहां हालात बदले हुए नजर आ रहे थे। और अब अंदर की खबर यह है कि राज ठाकरे अब अपना मन बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे इधर जो उद्धव ठाकरे के साथ करीब आने को तैयार थे, यहाँ तक कह दिया था राज ठाकरे ने कि मैं और मेरे उद्धव ठाकरे के साथ जो झगड़े हैं वो बहुत छोटे हैं, महाराष्ट्र की लड़ाई के सामने बहुत छोटे हैं, तो मैं महाराष्ट्र की लड़ाई के लिए इन छोटे झगड़ों को दरकिनार करने के लिए तैयार हूँ, साथ आने के लिए तैयार हूँ। यानी कि राज ठाकरे ने ये शुरुआत की थी कि मैं और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और कहा था कि हाँ, हम साथ आ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ लड़ना होगा। अब ये सब कुछ हुआ तो इसी बीच उद्धव ठाकरे विदेश चले गए और इधर शिंदे गुट ने अपनी मोर्चेबंदी शुरू कर दी और राज ठाकरे को अपने पाले में कर लिया। अब नई खबर यही है कि राज ठाकरे अब शिंदे गुट के करीब जा सकते हैं, बीजेपी और शिंदे गुट के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं निकाय चुनाव में और उद्धव ठाकरे गुट अलग थलग हो सकता है, अकेला पड़ सकता है। इसीलिए तो जैसे ही खबर मिली कि राज ठाकरे यू टर्न लेने जा रहे हैं, अपनी बात से पीछे हटने जा रहे हैं, अपनी बात को इनकार खुद ही करने जा रहे हैं और शिंदे गुट के समर्थन में कहें कि शिंदे गुट के साथ मिलने जा रहे हैं, तो वहां पर उद्धव ठाकरे की हालत खराब होगी। हालात तो ये थे कि उन्हें फेंट तक हो गए। जी हाँ, बेहोशी जैसी कंडीशन आ गई क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी अब मायने रख रही हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर भी वो परेशान हो रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात थी कि राज ठाकरे जैसा गठबंधन उनसे दूर हो रहा था। इसीलिए तो राज ठाकरे जब यहाँ पर यू टर्न लेने लगे तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को पूरी तरह से फटकार दिया कि तुम्हें जब यहाँ छोड़ा गया था तो किस काम के लिए छोड़ा गया था, तुमने राज ठाकरे को ऐसे अलग थलग कैसे होने दिया, कैसे शिंदे गुट को बीच में आने दिया। अब हालांकि राज ठाकरे और उनसे मुलाकात करने वाले शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि राज ठाकरे से बातचीत यही हुई है, निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई और राज ठाकरे अगर शिंदे गुट की तरफ जाते हैं तो बहुत फायदा उन्हें भले ही ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान जरूर हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। इसीलिए राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से अलग करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गेम ओवर हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में जाने से इनकार कर दिया और बहाना ये दिया, बात ये कही कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते और इसीलिए हम नहीं गए क्योंकि विपक्ष की एकता कमजोर हो जाती है, हमारी बात से विपक्ष की बात को धक्का लगता। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अलग ही राग अलाप रही थी। एक तरफ तो पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, पूरा का पूरा देश, चाहे विपक्षी नेता हो, राहुल गांधी हो,
मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी नेता, सभी का यही कहना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दो, और दिया भी, जी हाँ, करारा जवाब दिया भी। लेकिन अब इधर इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी का अलग ही राग चल रहा था। तो इधर जब भारत ने सिंदूर लॉन्च किया तो उसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई, और इधर एक बार फिर से गुरुवार को भी 8 मई को भी दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब खबर यह है कि इस बैठक में भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को नहीं भेजना चाह रहे थे, या कहें कि भेज ही नहीं रहे थे। खबर तो यहां तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को फोन कर दिया और ये तक कह दिया कि आप भी इस मीटिंग में न जाएं, आप भी इस मीटिंग से दूर रहें, और ये दिखाएं कि विपक्ष एक है और विपक्ष सरकार की गलतियों को माफ नहीं करेगा। भले ही विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार अगर गलती करेगी तो उसे बताया जाएगा और उसे रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से तीखी फटकार पड़ गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुंबई से। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से जब बात हुई तो राहुल गांधी की तरफ से फटकार ये पड़ी कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, देश मुश्किल में है और हम ऐसे वक्त में राजनीति नहीं कर सकते। जी हाँ, ये साफ साफ बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से, जो कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी वाली बात थी। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम इस मामले पर राजनीति कभी और कर लेंगे, लेकिन ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें साथ खड़े होने का है, हमें सरकार के साथ दिखना है, हमें देश के साथ दिखना है, देश के लोगों के साथ दिखना है, और हम ये करके रहेंगे। हम इस मीटिंग में तो जाएंगे, आप भी आइए। जी हाँ, साफ साफ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि आप भी इस मामले पर जिद छोड़िए और अपनी इन बेकार की बातों से निकलकर आगे बढ़िए और दिल्ली आइए। दिल्ली में अपने नेताओं को कहिए कि मीटिंग में शामिल हों, अपने सांसदों को मीटिंग में भेजिए, सर्वदलीय मीटिंग में भेजिए। अब इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे, मानेंगे, या कहेंगे कम से कम उन्हें ये तो कहेंगे कि ठीक है आप बताइए हम जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया दांव, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम तो जाएंगे और आपको भी आना होगा। जी हाँ, इस साफ साफ तौर पर कह दिया। उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए, उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गया। आनंद फानन में अपने नेता अरविंद सावंत को भेजा दिल्ली और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। तो यहाँ पहली बार शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने भी यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, सरकार के लोग मौजूद थे। इसमें तय किया गया कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, इसे लेकर बातचीत की गई। सभी दलों को एक साथ रखा गया, सभी दलों को भरोसे में लिया गया और साफ साफ सभी दलों की तरफ से रेजोल्यूशन दिया गया कि सरकार जो भी करेगी वो सरकार के साथ है, देश के साथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया यहाँ पर अपना ज्यादा सयानापन दिखाना। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से दिमागी दिवालियेपन की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऐसे माहौल में भी, ऐसे वक्त में भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।